अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। दोस्तान मोहतरम, माह मिलाद की जलवागरी हो चुकी हैं। रब्बे ज़ुल जलाल माह मिलाद के फ़ज़ाइल व बरक़ात से हम सबों को माला माल फरमाएँ और महफ़िल मिलाद में शिरकत करने, अपने गली मोहल्लों को सजाने की और खुशियाँ ज़ाहिर करने की रब हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तान मोहतरम, सरकार की जलवागरी की अहमियत के लिए एक मज़मून में आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। अमन व सलामती, पीस। बज़ाहिर अमन का लफ्ज़ बहुत छोटा है, लेकिन इसकी अहमियत और मानवियत इतनी ज़्यादा है कि जिस घर में अमन होता है उस घर में ज़हनी सुकून पैदा होता है। जिस मुआशरे, सोसाइटी और ख़ानदान में अमन होता है तो वहाँ जानी और माली इत्मीनान होता है। जिस मुल्क में अमन होता है उस मुल्क में कौम तरक्की और खुशहाली की तरफ जाती हैं। अगर यही अमन आलमी सतह पर पूरे वर्ल्ड में नाफिज हो जाए तो हज़ारों लाखों जानों के नुकसान से इंसान बच जाए और अरबों खरबों रुपये ज़ाये होने से महफूज हो जाएं। ये अमन व सलामती एक ऐसी चीज़ है जहाँ आती है वहाँ सुकून आता है, जहाँ आती हैं खैर और फलाह लेकर के आती हैं। ये अमन व सलामती ऐसी चीज़ है कि जिसमें खैर व बरकत ही खैर व बरकत हैं। हर अक्लमंद इंसान, सलीमुल फितरत, सूझबूझ रखने वाला बंदा अमन व सलामती की अहमियत
और उसकी इफादियत से इनकार नहीं कर सकता। इसके फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं, इसकी बरकतें कितनी ज़्यादा हैं, हर सलीमुल फितरत बंदा इस चीज़ को अच्छी तरह जानता है। क्योंकि जहाँ बदअमनी होती है वहाँ जानों का नुकसान होता है, जहाँ बदअमनी होती हैं वहाँ प्रॉपर्टीज़ को, इमलाक को नुकसान होता है। जहाँ बदअमनी होती हैं औरतें, बेवा और बच्चे यतीम होते हैं। जहाँ बदअमनी होती हैं वहाँ लोग आपस में अफरा तफरी का शिकार होते हैं। लोगों के कारोबार पर, रोज़गार पर बदअमनी का असर मुरतब होता है। बिलखुसूस रोज़ कमा कर खाने वालों की ज़िंदगी बदअमनी की बुनियाद पर आजमाइश का शिकार हो जाती हैं। तो बदअमनी के ये सारे नुकसानात हैं, लेकिन अमन सलामती की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबी जिना वालिही सलातु वस्सलाम ने जब खाने काबा को तामीर फरमाया तो तामीर काबा के बाद आपने जो दुआएं मांगी, उन दुआओं में एक दुआ आपने ये की, रब्बी जअल हादल बलद आमिना, ए अल्लाह इस शहर मक्का को अमन वाला शहर बना दे। के बाज़ाब्ता तामीर काबा के बाद शहर मक्का के लिए जनाब खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमन की दुआ फरमाई। और हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांद देखने की जो दुआ सिखाई, उसमें भी बाज़ाब्ता इस लफ्ज़ को बतौर तालीम जिक्र फरमाया, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी। ए अल्लाह, एक नए महीने का आगाज हो रहा है, ये चांद नजर आया है, ए अल्लाह इस चांद की चमक को हमारे लिए अमनो ईमान का जरिया बना दे, अमनो सलामती का सबब बना दे। आप गौर फरमाएं, इस्लाम में अमनो अमान को अहमियत कितनी ज्यादा दी गई है कि बाज़ाब्ता इस मजहब का नाम ही इस्लाम है और इस्लाम का माना है सलामती देने वाला। और इस मजहब में आने वाले को ईमान की दावत दी जाती है और ईमान का माना ही है अमन देने वाला। और जो आ जाता है उसको मोमिन और मुस्लिम कहते हैं, अमन देने वाला और सलामती देने वाला। और इस इस्लाम और ईमान में आने वाले को ये शिआर दिया गया कि जब तुम आपस में एक दूसरे से मिलो तो तुम सलाम कहो, एक दूसरे पर सलाम भेजो। तो इस मजहब के अंदर इस कदर ज्यादा सलामती को और अमन को अहमियत दी गई कि चांद देख करके भी अमन सलामती की दुआ, तुम एक दूसरे से मिलो तो भी अमन सलामती की दुआ। मजहब का नाम भी इस्लाम और जिस मजहब में आना है उसे ईमान कहते हैं। तो इस्लाम तो सरापा पीस और अमन सलामती का मजहब है। और यही अमन सलामती इस दुनिया से बेसुकूनी का खात्मा कर सकती है। यही अमन सलामती इस दुनिया की बेकरारी को खत्म कर सकती है। यही अमन सलामती इंसानियत को इंसानियत से वाकिफ करा सकती है। यूं तो हमने तारीख में पढ़ा है कि अमन के बड़े बड़े दावेदार इस जमीन पर पैदा हुए और उनका ये दावा रहा कि हम दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं, लेकिन इंसानों की हिफाजत के हवाले से, इंसानों को अमन और सलामती देने के हवाले से जो उसूल रहमतुल लिल आलमीन ने अता फरमाए, न किसी दीन में नजर आते हैं न किसी लीडर में नजर आते हैं। ऐसी तालीमात इस्लाम मजहब में और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में अमन अमान के हवाले से अता की गई हैं। मैं आपको एक सरसरी जायजा पेश करता हूं और जो लोग तवज्जो से सुन रहे हैं
कड़ी से कड़ी मिला करके बात उनके जहन में आ सकती है। बात ध्यान से सुनना, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दौर में तशरीफ लाए, उस दौर में हालात उससे पहले के और उस वक्त के क्या थे, तारीख और हिस्ट्री जानने वाले अच्छी तरह इस बात से वाकिफ हैं कि शॉर्ट में उसको समझे तो यूं समझा जा सकता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये उसूल था कि हर ताकतवर कमजोर पर जुल्म करता, औरतों पर, बेवाओं पर, गुलामों पर, मजदूरों पर, नस्ल दर नस्ल गुलामी में चली गुजर जाती और यूं इस तरह जुल्म की चक्कियों में पिसते रहते। हालात ये थे, चोरी, डाका जनी, हकदार को हक से महरूम करना, ये लोगों की आम आदत थी और कोई फरियाद सुनने वाला नजर नहीं आता था। ऐसे जुल्म और वहशत के घुटन भरे दौर में रब्बे जुल जलाल ने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया में अमन और सलामती का पैगाम देने के लिए पैदा फरमाया। दुनिया को अगर हम ये समझा सके कि ये पैगंबरे अमनो अमान की विलादत का दिन है, दुनिया को अगर हम ये बावर करा सके और यकीन दिला सके कि ये उस नबी ये उम्मी की जलवागरी का दिन है कि जिन्होंने इंसान तो इंसान, जानवरों, चरिंद परिंद तक को सलामती के हुकूक अता फरमाए हैं, तो मैं समझता हूं ये एक आलमी दिन है पूरी दुनिया के अंदर कि अगर कोई कभी टीचर्स डे मनाता है, कोई मदर डे, कोई फादर डे मनाता है, तो ये जितने भी डे मनाने वाले हैं उन सब से पूछो कि जिनके डे तुम मना रहे हो उनकी अहमियत किसने बताई है, उनकी अहमियत कब से शुरू हुई है। टीचर्स डे मनाने वाले गौर करें कि इल्म की अहमियत का आगाज कब से हुआ है। बाप का दिन मनाने वाले बाप के हुकूक सबसे ज्यादा किसने दिए हैं। माँ का दिन मनाने वाले इस पर गौर करें कि माँ के हुकूक किसने जिक्र किए हैं। यूं पूरी दुनिया के सामने हम ये बात बजा तौर पर रखने के हकदार हैं कि जितने भी दिन मनाने वाले हैं वो सब अपने दिन मनाने के हवाले से गौर व फिक्र करें और फिर तालीमात इस्लाम और तालीमात पैगंबर इस्लाम और सीरत मुस्तफ़ा जाने रहमत का मुताला करेंगे तो वो मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये तमाम दिन जिनको हम मना रहे हैं वो सारे दिन तो खैरात है यौम मिलाद की, ये सारे दिनों पर तो सदका है 12वीं मिलाद पैदा होने वाले पैगंबर इस्लाम का। तो आप गौर फरमाएं कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया में किस तरीके से अमन सलामती को कायम किया, उसके चंद मोटे मोटे उसूल मैं सिर्फ उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि इस जुल्म भरे माहौल में जब हमारे नबी अमन सलामती का पैगाम लेकर आए तो वो किस तरीके से अमन सलामती को आपने जारी फरमाया। गौर से सुनना, सबसे पहली बात तो ये थी कि मुआशरे के अमन सुकून को बर्बाद करने वाले जो थे उनको उस बुरे अमल से रोकने के लिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरई सजाओं का निफाज फरमाया। शरई तौर पर चूंकि जो चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, जो किसी की इज्जत व आबरू से खिलवाड़ करने वाले थे, वही बदअमनी का सबब थे, वही फसाद का सबब थे। तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे बदअमनी फैलाने वाले तमाम लोगों के लिए सजाओं का तकर्रुर फरमाया कि अगर चोर है तो उसे ये सजा दी जाए, जानी है तो उसे ये सजा दी जाए, शराबी है तो उसे ये सजा दी जाए, किसी का गसब कर लिया है तो उसे ये सजा दी जाए। यहां तक कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बदअमनी फैलाने वाले तमाम जराइम के मुजरिमीन को सजाओं का हकदार बना करके और सजाएं नाफिज करके पूरे इंसानी मुआशरे को बदसुकूनी और बदअमनी से महफूज फरमा दिया।
इस तरीके से आप ये भी चीज देखें कि नाजायज तरीके से एक दूसरे का माल खाना, सूदखोरी और जुआ, इन सारी चीजों को भी हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हराम करार दिया। चूंकि यही जुआ फसाद का सबब बनता है, यही चोरी फसाद का सबब बनती हैं, यही सूदखोरी फसाद का सबब बनती हैं, तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन सारी गलत कारियों पर सजाओं का तकर्रुर किया। यहां तक कि अगर कोई शख्स किसी को नाहक कत्ल करता है तो कुरान मजीद के जरिया ये उसूल सुनाया गया, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन व फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिसने किसी एक जान को नाहक कत्ल किया उसने सारी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर गुनाह किया, और फिर बदले में किसास में उसको भी सजा सुनाई गई। अगर कत्ल किया है तो उसको भी सजा दी गई है। अल्लाहु अकबर। यहां तक के सारे जितने भी जराइम थे उन पर सजाओं का तकर्रुर किया जाना, ये खुद अमनो अमान की एक जबरदस्त बुनियाद है। आज भी हुकूमतें हर मुल्क की मुजरिमों को सजाएं देती हैं और सजाओं का उन्होंने तकर्रुर किया होता है कि ये गुनाह किया तो इस पर ये सजा होगी। तो हर मुल्क यही चाहता है कि ये सजा दे करके हम इस जुर्म को बंद कर दें, ये जुर्म ना होने पाए। मगर इसको ऊपर जाते जाते सोचें कि ये सोच समझ कामिल तौर पर, हमागीर तौर पर, आलमगीर हैसियत से हर सजा, हर गुनाह पर सजा का जो तकर्रुर किया है वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। इसी तरीके से आप ये देखें कि कौम में अमनो अमान का एक बड़ा सबब, अमनो सलामती का इत्तेहाद और इत्तेफाक है। लोगों की आपस में मिलजुल कर रहना, मोहब्बत से रहना, ये भी कौम के लिए अमनो सलामती का एक बड़ा जरिया है कि मुत्तहिद होंगे तो सलामत रहेंगे, मिल के रहेंगे तो महफूज रहेंगे। तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हवाले से ऐसी तालीमात अता फरमाई कि हमारे आका फरमाते किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं इल्ला बित्तक़वा। हाँ, तुम में अफजल वो होगा जो ज्यादा परहेजगार होगा, और परहेजगार होगा तो क्या होगा, वो तकब्बुर करने वाला नहीं होगा, वो इनकिसारी करने वाला होगा। तकवा वाला होगा तो गुरूर और घमंड नहीं करेगा, वो आजिजी और इनकिसारी करेगा। तकवा वाला होगा तो किसी का हड़प नहीं लेगा, तकवा वाला होगा बदी की तरफ नहीं जाएगा। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इस मकाम पर भी पूरी इंसानियत को जोड़ने के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक का जो फार्मूला दिया कि तकब्बुर और एक दूसरे की बड़ाई का जो लोगों में खुमार होता है उसको सरकार ने तकवा की बुनियाद पर रखा कि तुम अगर एक दूसरे से अफजल बनना चाहते हो तो मुत्तकी बन जाओ, और जब मुत्तकी बन जाएगा तो बंदा ये कहेगा मैं गुनहगार कहां बड़ा हूं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? गौर करो इस चीज के ऊपर। और फिर हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम दिया कि अंसार को मुहाजिरीन और मुहाजिरीन को अंसार का भाई बना दिया। जो हिजरत करके अपना घर बार, वतन, दुकान, मकान सब कुछ छोड़कर आए थे, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने जब उन मुहाजिरीन को अंसार का भाई बना दिया तो ऐसे भाई बन गए और ऐसा इत्तेहाद पैदा हुआ कि जिसके 2 मकान थे उसने अपने भाई को 1 मकान दे दिया, जिसके 2 बागात थे 1 बाग अपने भाई को दे दिया। तो ये इत्तेहाद पैदा करने वाली जो बात है कि इत्तेहाद से अमन सलामती पैदा होती है, तो इत्तेहाद के उसूल भी कामिल तरीके पर इस दुनिया को जिस हस्ती ने दिए हैं वो पैगंबर इस्लाम की जात है। इसी तरीके से ये तो आपस में मुसलमानों के इत्तेहाद के हवाले से हमारे आका अलैहिस्सलाम ने गैर मुस्लिमों के भी हुकूक अता किए और इनके साथ भी रवादारी के जितने उसूल हैं वो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अहादीस के जरिए जिक्र फरमाए और कुरान मजीद में भी इस पर
उसूल मौजूद हैं, और वो उसूल भी ऐसे हैं कि अगर कोई कंट्री, कोई मुल्क इस्लामी मुल्क हैं और वहाँ कोई गैर मुस्लिम रहता है तो उसके साथ हुकूक के हवाले से जो इस्लाम की तालीमात हैं, अगर उसको पढ़ा जाए और उस पर अमल किया जाए तो कभी बदअमनी पैदा ना हो सके। एक जिम्मी के खून को हमारे नबी ने मुस्लिम के खून के बराबर करार दिया है कि तुमने अगर किसी जिम्मी गैर मुस्लिम को नाहक सताया तो कयामत के दिन रब की बारगाह में उसका मुकदमा मैं लड़ूंगा। ये है अमन और सलामती वाली तालीमात। और इसी पर बस नहीं है, बल्कि खुद जो मजलूम थे उनकी दाद रसी, उनके इंसाफ के लिए हमारे आका अलैहिस्सलाम ने जो तालीमात दी, खास तौर पर अब इस रुख पर भी आप तवज्जो करना, ध्यान हो तो समझ लेना इन बातों को, बाकी नहीं समझना जिसको, उसके लिए कोई घंटों की बातें, वो सुन ही नहीं रहा, बैठा तो यहाँ है लेकिन उसका ध्यान ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं है, आंखें इधर है, कान दिल दिमाग कहीं और है, तो फिर लाहासिल है। अब ये पॉइंट जो मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, इसमें हमारे आका ने अमन और सलामती पैदा करने के लिए अपनी पूरी उम्मत को यह हुक्म दिया है कि यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और गरीबों की मदद और उनका ख्याल रखने पर सरकार ने बार बार जन्नत की बशारत अता फरमाई। अब मुझे बताएं आप कि जन्नत दारुस्सलाम है, उसके हुसूल के लिए अपने नबी के वादे के मुताबिक अगर कोई यतीम, बेवा, गरीब, मिस्कीन की मदद करता है तो क्या अमन और सलामती नहीं पैदा होगी? ये है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो उसूल जो आपने अता फरमाया। यहाँ तक के गुलामों, बूढ़ों, इन तमाम के हुकूक अलग अलग एतबार से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाए और उनको नाफिज भी किया। यहाँ तक कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई फौत हो जाए तो उसे माफ कर दो और उसकी बुराई न करो। यानी जितने वो सुराख थे ना जहां से बदअमनी का पानी निकल सकता था, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत भरी तालीमात से उन तमाम सुराखों को बंद कर दिया। अब दुनिया में जितने भी लोग जिस जिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, बच्चा है, बेटी हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, काला है, गोरा है, यहां का है, वहां का है, किसी भी शोबे, किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, हर बंदा अमन और सलामती के हवाले से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ेगा तो उसका दिल मानेगा कि ऐसे नबी की मिलाद का दिन आए तो मुझे जश्न जरूर मनाना चाहिए। चूंकि इंसानियत के हर तबके को, इंसानियत के हर रुख को कामिल तरीके पर जिन्होंने सलामती की दावत दी है वो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। इसलिए याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर आगे यूं भी के फरमाया कि अगर इंसान है, कभी कुछ चपकलिश हो जाएगी, कुछ बात, कुछ तू में, तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फिर ऐसे मकाम पर अफवो दरगुजर की फजीलतें बयान फरमाई कि माफ करने का मर्तबा क्या है, तुम माफ कर दोगे तो अल्लाह के कैसे महबूब बनोगे। तो इस तरीके से हमारे नबी हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी और ख़ास तौर पर ईमान वालों को तो हमारे नबी ने फरमाया, मोमिन और मुस्लिम होता ही वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान सलामत रहें। जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान सलामत रहे वो मोमिन हैं, वो मुसलमान हैं। तो अगर हम अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर अमल करेंगे तो हम खुद एक चलता फिरता पैगंबरे अमन का हवाला बन जाएंगे कि ये किस नबी का उम्मती है कि जिसकी जुबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती, जिसके हाथ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती। तो याद रखना,
अमन व अमान और सलामती आज पूरी दुनिया की ज़रूरत है। एक घर को भी अमन की ज़रूरत है, एक मुआशरे सोसाइटी को भी अमन की ज़रूरत है, एक मुल्क को भी और पूरे आलम को अमन की ज़रूरत है। और इस अमन व अमान को अगर हासिल किया जा सकता है तो वो एक पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, जिन पर अमल करने के बाद बंदा घर में भी सुकून से रह सकता है, मुआशरे सोसाइटी में भी सुकून से रह सकता है, मुल्क में भी सुकून से रह सकता है और जहाँ चाहे वहाँ सुकून से रह सकता है। मगर उसके लिए ज़रूरत यह है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया जाए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, रब जुल जलाल हम सबको इस्लामी तालीमात पर अमल करके माह मीलाद का इस्तक़बाल करने और यौम मीलाद मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।